नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति देव आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आईटी के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर लगता है अपने, वो चैप्टर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोजेक्शन, जिसको हम हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या है? सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसका पता होना जरूरी है, वो होता क्या है। तो प्रोजेक्शन टॉपिक कोई भी डायग्राम है, उस डायग्राम की हमें तीनों विमाएं एक ही डायग्राम में दिखे। कोई भी डायग्राम है, उस डायग्राम की तीनों विमाएं कौन कौन सी? फ्रंट, साइड और टॉप। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, वो तीनों एक ही डायग्राम में हमें मिले तो वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेप कहलाएगा। तो प्रक्षेप होते कितने प्रकार के हैं? प्रक्षेप होते हैं दो प्रकार के। प्रक्षेप होते हैं दो प्रकार के। कौन से? नंबर एक है पिक्टोरियल व्यू और नंबर दो है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है? कौन से? जिसको हम बोलते हैं चित्रीय प्रक्षेप। इंग्लिश में नाम है इसका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ठीक है? और नंबर दो है ऑर्थोग्राफिक, जिसको हम बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। इंग्लिश में इसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है? इनको प्रक्षेप को दो भागों में क्यों बांटा? प्रक्षेप को दो भागों में इसलिए बांटा कि ये जो चित्रीय प्रक्षेप है, इसके अंदर हमें डायग्राम बनाना होता है। चित्रीय प्रक्षेप के अंदर हमें डायग्राम बनाना होता है, और जो लंबकोणीय प्रक्षेप है उसके अंदर हमें डायग्राम को अलग अलग करके दिखाना होता है। किस तरीके से? मैं आपको एक व्यू बनाऊं, जैसे ये अभी एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये डायग्राम कोई चार भुजाओं वाली एक आकृति है। इस डायग्राम में हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है? इसमें यही दिखाई दे रहा है कि चार भुजाएं हैं इसकी, और इसके पीछे क्या है, इसके साइड में क्या है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक और डायग्राम बनाए कोई एंगल्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें किस तरीके से आकृतियां हैं वो दिखेगी, वो देखिएगा। तो एक तो ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, नंबर एक और नंबर दो। अभी ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। अभी इन दोनों में डिफरेंस देखो आप। इस डायग्राम के अंदर आपको ओनली एक ही साइड दिखाई दे रही है। कौन सा भाग? फ्रंट भाग। फ्रंट दिखाई दे रहा है। फ्रंट का मतलब होता है सम्मुख दृश्य। हमें कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है? ओनली सामने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी दो नंबर डायग्राम अभी मैंने जो बनाया है वो है एंगल्स के अंदर, जो किसके अंदर आता है? चित्रीय प्रक्षेप के अंदर आता है। चित्रीय प्रक्षेप के अंदर जो भी डायग्राम बनाएंगे वो होंगे एंगल्स के अंदर। इसके आगे भी अलग अलग भाग हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं छोटे रूप में कि ये होता क्या है। तो अभी एक डायग्राम बनाया है ये, और दो नंबर बनाया है ये। इसके अंदर दिखाई दे रहा है हमें ओनली फ्रंट व्यू, और इस डायग्राम के अंदर कौन से व्यू दिखाई दे रहे हैं? फ्रंट, साइड और टॉप। तीन भाग दिखाई दे रहे हैं। कौन से? फ्रंट दिखाई दे रहा है, और इस साइड से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो ये क्या है? इस फ्रंट का अपोजिट साइड। और ऊपर से इस डायग्राम को देखेंगे तो ये भाग कौन सा हो जाएगा? इसका टॉप व्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से होगा इसका फ्रंट, साइड और टॉप, तीनों भाग अलग अलग दिखाई देंगे। तो वो सब किसके अंदर दिखाई देंगे? चित्रीय प्रक्षेप के अंदर। अभी लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होता है? लंबकोणीय प्रक्षेप होता है, अभी हमने ये जो डायग्राम बनाया है, फ्रंट, साइड और टॉप जो हमने लिखा है, इस डायग्राम के अंदर फ्रंट को अलग करके दिखाना, साइड को अलग करके दिखाना और टॉप को अलग करके दिखाना होता है। कैसे दिखाना होता है? सर्वप्रथम चार चतुर्थांश बनाने होते हैं। चार चतुर्थांश बनाने होते हैं। अपने पास जो डाई शीट होती है उसको चार भागों के अंदर उसको डिवाइड करना होता है। प्रत्येक भाग में अलग अलग व्यू हमें नजर आएगा। कैसे आएगा? जैसे ये फ्रंट का भाग है, अपने पास कोई नाप नहीं है, कोई माप नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम सीधा बनाएंगे
तो कैसे बनाएंगे? फ्रंट का अंदर हमें कितना भाग दिखाई दे रहा है, इस साइड से खड़े होंगे तो ओनली इतना व्यू दिखाई दे रहा है, तो ये व्यू हमें क्या करना होता है, यहां पर बनाना होता है। इसके अपोजिट बना है साइड, तो साइड के अंदर कितना व्यू दिखाई दे रहा है, ये व्यू दिखाई दे रहा है, तो ये कहां पर बना देंगे हम, यहां पर। और इसके टॉप पर कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, ये इतना व्यू, ठीक है, तो ये कहां पर बना देंगे हम, इस जगह पर। तो ये जो व्यू है ये आ गया अपना फ्रंट, इसके अपोजिट आ गया साइड और इसके ऊपर आ गया टॉप। इसके भी आगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े भाग हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम छोटे रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लंबकोणीय ये बनाया चित्रीय प्रक्षेप, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप के अंदर। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप के अंदर क्या किया है हमने, इसी डायग्राम के अलग अलग भाग है वो अलग अलग करके दिखा दिए, और जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को हम बोलेंगे चित्रीय प्रक्षेप। तो चित्रीय प्रक्षेप के अंदर हम आगे जानेंगे क्या क्या भाग है इसके। तो सर्वप्रथम चित्रीय प्रक्षेप के बारे में हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। चित्रीय प्रक्षेप के अंदर एक नंबर जो भाग आता है उस भाग का नाम है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू हिंदी में बोलते हैं इसे सममितीय दृश्य। सममितीय दृश्य। अभी ये जो सममितीय दृश्य अगर हम क्लियर कर लेंगे तो इसके आगे के जो दो भाग और हैं, कौन से, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव अगर हमें आइसोमेट्रिक समझ में आ गया तो हम उसके बाद में 2 नंबर भाग ऑब्लिक और 3 नंबर भाग पर्सपेक्टिव क्लियर कर सकते हैं एकदम आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइसोमेट्रिक में होता क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर डायग्राम बनाया था, उसमें क्या किया था हमने, एंगल्स के ऊपर हमने डायग्राम बनाया था। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, आइसोमेट्रिक के अंदर एंगल्स है वो अलग अलग होंगे, ऑब्लिक के अंदर एंगल है वो अलग अलग होंगे, और तिर्यक है उसके अंदर पर्सपेक्टिव है उसके अंदर भी एंगल्स अलग अलग होंगे। आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर सर्वप्रथम तो आधार रेखा खींचेंगे, उस आधार रेखा के ऊपर ये जो कोण होगा वो 30 डिग्री का, ये कोण होगा 30 डिग्री का, और ये कोण होगा 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? जैसे हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के अंदर हमने जो सीधा ही बनाया था बिना एंगल्स का, लेकिन आइसोमेट्रिक में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम कैसे कैसे होंगे, 30 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर। बाद में आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक को हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप या तिर्यक दृश्य बोल सकते हैं, या ऑब्लिक प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रक्षेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक प्रक्षेप के अंदर कौन कैसे कैसे बनेंगे मैं यहां पर बता देता हूं आपको, 2 नंबर कैसे कैसे बनेंगे। आधार रेखा खींचेंगे, ठीक है। आधार रेखा खींचने के बाद में इसके अंदर ये जो कोण होगा वो होगा 180 डिग्री का, ये कोण बनेगा अपना 45 डिग्री, या इसको बना सकते हैं अपन 30 डिग्री के अंदर। जो 20 वाला कोण है वो रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे? ये जो ऑब्लिक प्रक्षेप है इसके अंदर हमें जो एंगल बनाने होंगे उसमें ये जो कॉमन रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री, और ये जो कोण चेंज होगा वो होगा अपना 30 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर। इस एंगल को अपन चेंज कर सकते हैं 30 डिग्री में, 45 डिग्री में। तीनों के डायग्राम अलग अलग बना के दिखाऊंगा, एक ही डायग्राम अपन तीनों व्यू के अंदर देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमें, ठीक है। नंबर 3 आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के अंदर इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप में एंगल किस किस तरीके से होंगे, इसके अंदर 2 कोण होंगे 45 डिग्री, ये कोण भी 45 डिग्री, ये 20 वाला कोण है वो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण सभी के अंदर कॉमन है, 90 डिग्री का कोण इसी के अंदर भी आएगा, इसी एंगल्स के अंदर आएगा, और इसी के अंदर भी 90 डिग्री आएगा। तो ये 3 चीज है। सबसे पहले हम दोबारा इसका रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज है इसके अंदर। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कहते किसे हैं, किसी भी डायग्राम की तीनों विमाएं हमें एक ही विमान के अंदर दिख जाए, एक ही डायग्राम के अंदर दिख जाए, उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं 2 प्रकार के, चित्रीय और लंबकोणीय। चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
कौन से होते हैं? एक नंबर होता है आइसोमेट्रिक, 2 नंबर होता है ऑब्लिक और 3 नंबर होता है पर्सपेक्टिव। आइसोमेट्रिक के अंदर एंगल्स कितने कितने डिग्री के अंदर होंगे? आइसोमेट्रिक के अंदर एंगल होंगे 30 डिग्री और 90 डिग्री। और जो ऑब्लिक है उसके अंदर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? पहला कोण होगा 180 डिग्री, दूसरा कोण होगा या तो 30 डिग्री का या 45 डिग्री का, और जो मीडियम कोण होगा, जो मेन मुख्य कोण होगा, लंबवत कोण होगा, वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। उसके बाद में आता है पर्सपेक्टिव प्रक्षेप, हिंदी में बोलते हैं परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। इसके अंदर कोण कितने कितने डिग्री का होगा? एक कोण 45, दूसरा कोण 45 और तीसरा होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, अभी अपन तीनों के अलग अलग डायग्राम बना के देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। इसको मैं यहां से, और एक दूसरा काम आप ये कर लेना, जितना भी मैं लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो रफ कॉपी में उतार दो उसे या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी रहेगी आपको। जब भी आपको प्रक्षेप कोई दिक्कत आएगी प्रक्षेप के अंदर, तो आप इस टॉपिक को खोलोगे और उसमें अगर आपका स्क्रीनशॉट दिया हुआ होगा तो आप इसको वैसा का वैसा आप रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोबारा उसको वीडियो को भी देख सकते हैं, इसके लिए भी सुविधा है। ठीक है, और तो ये लंबकोणीय प्रक्षेप इसको हम छोड़ देते हैं। चित्रीय प्रक्षेप के जो तीनों भाग थे उन तीनों के हम डायग्राम बनाते हैं अलग अलग। अभी जो मुख्य बात है कि भी चित्रीय प्रक्षेप है, चित्रीय प्रक्षेप के अंदर जो तीनों भाग हैं कौन से? सर्वप्रथम आता है आइसोमेट्रिक, नंबर 2 पर आता है ऑब्लिक, नंबर 3 पर आता है और पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रक्षेप। तो इन तीनों के अंदर आइसोमेट्रिक के अंदर 30 डिग्री और 90 डिग्री, इसके अंदर 180 डिग्री, दूसरा कोण या 45 डिग्री का या 30 डिग्री का, या में या तो 45 डिग्री का बनाइए या 30 डिग्री का। पर्सपेक्टिव है इसके अंदर 45 डिग्री और जो 90 डिग्री का कोण है वो सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि तीनों डायग्राम के अंदर अलग अलग एंगल दिए हुए हैं कि भाई किसी में 30 डिग्री का है, किसी में 45 डिग्री का, किसी में 180 डिग्री का है, किसी में 90 डिग्री का है। तो ये सब तो इस प्रोटेक्टर से हम बनाएंगे तो ये तो काम चलेगा भी नहीं इससे। तो इसके लिए हमें सेट स्क्वायर का एक सेट आता है, मार्केट में मिलता है, एक सेट स्क्वायर का एक सेट आता है। उस सेट के अंदर हमें 2 सेट स्क्वायर मिलते हैं, एक तो ये और नंबर है 2 ये। ठीक है, सर्वप्रथम हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसका बना होता है? ये बना होता है सेल्यूलोइड नामक पारदर्शक प्लास्टिक का। ठीक है, इसके अंदर ये जो कोण होता है ये होता है 30 डिग्री का, ये कोण होता है 60 डिग्री का, और इस तरीके से अगर अपन कोई रेखा खींचेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, और इस तरीके से कोई रेखा खींचेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। समझ में आ गया? कितने कितने डिग्री का? दोबारा रिपीट करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये किस में काम आएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हमें ये काम आएगा आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन से है? 30 डिग्री और 90 डिग्री का। अपने पास सेट स्क्वायर है, इसके अंदर 30 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है। 60 डिग्री में भी हम इस डायग्राम को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 आता है अपने पास ओब्लिक। ओब्लिक के अंदर अपन कौन से एंगल्स के अंदर बनाने होते हैं डायग्राम अपन को? 180 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो उसके लिए कौन सा सेट स्क्वायर यूज में लेंगे? उसके लिए सेट स्क्वायर लेंगे यूज में नंबर 2। कितने कितने डिग्री के अंदर इसके अंदर एंगल बने होते हैं? इसके अंदर ये कोण 45 डिग्री, दूसरा कोण भी 45 डिग्री, दोनों कोण इसके कॉमन है। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री का। उसमें क्या था? एक तरफ 30 डिग्री था और दूसरी तरफ कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 45 डिग्री का है और 45 डिग्री का है। ठीक है, और अदरवाइज इसके अंदर अगर अपन 0 से लेके 180 डिग्री तक अपन कोण इसमें बना सकते हैं। प्रोटेक्टर दिया हुआ है, तांदा दिया हुआ है, इसके अंदर 0 से लेकर 180 डिग्री तक अपन कोण कोई भी कोण बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, 45 डिग्री वही सेम 90 डिग्री, और इस तरीके से अगर कोई रेखा खींचेंगे तो 180 डिग्री के अंदर आ जाएगा। तो ये सेट स्क्वायर अपन इसके अंदर भी यूज में ले सकते हैं और इसके अंदर भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक बार समझ में आ गया करिए रखना। ठीक है, अभी इसके अंदर अपन डायग्राम बना के देखेंगे अलग अलग व्यू के अंदर कैसे कैसा डायग्राम है वो दिखेगा। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, कितने कितने डिग्री में है सभी आपको याद हो गया।
ठीक है। अभी अपन बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू, बिना नाप का कोई भी एक डायग्राम ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमें पहले ही बनाया था, अभी एक दोबारा और बना लेते हैं एक और, ठीक है। सर्वप्रथम एक आधार रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये कौन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री में इस तरीके से रेखा खींच सकते हैं, और इधर वाली साइड में जो रेखा खींचनी होती है तो इस तरीके से 90 डिग्री के अंदर, या तो आप इस साइड को इस तरीके से भी लगा सकते हो और इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। लेकिन ये किस पे टिका होना चाहिए, आधार रेखा पे, ठीक है। ये जो डायग्राम बनेगा अपना, ये बनेगा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे दिखेगा अपन को, आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा इस तरीके से। ये जो डायग्राम बनेगा, ये बनेगा अपना आइसोमेट्रिक व्यू। कितने कितने डिग्री के अंदर एंगल होंगे, ये कोण होगा 30 डिग्री का, ये कोण भी 30 डिग्री का, ये कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है। आइसोमेट्रिक में यही था 30 30 और 90 डिग्री, अपना आइसोमेट्रिक हो जाता है यहीं पर, क्लियर। नंबर 2 आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक के अंदर कैसे होगा, पहला कोण बनेगा अपना, ये भी बना देता हूं इसको, 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा कोण होगा वो होगा अपना 45 डिग्री का, ठीक है। थोड़ा ऊपर भी जा सकता है डायग्राम, ये थोड़ा इसको छोटा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये बन गया अपना, ये तो हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर ऑब्लिक। इसके अंदर ये कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ये जो कोण बनेगा ये बनेगा अपना 45 डिग्री का। इस कोण को अपन 30 डिग्री में भी बना सकते हैं। तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस देखो। इस डायग्राम में क्या है, इसका फ्रंट का जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ है और साइड का भाग भी ऊपर उठा हुआ है। इसके अंदर क्या है, जो फ्रंट का भाग है, ये जो फ्रंट का भाग है ये क्या है, सीधा एकदम आधार रेखा के लंबवत है, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस है इसके अंदर। इसका फ्रंट का भाग है वो ऊपर उठा हुआ है और इसका क्या है, क्षैतिज के लंबवत है, ये सॉरी आधार रेखा के समानांतर है, ठीक है। नंबर 3 आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में कैसे बनाएंगे, पर्सपेक्टिव के अंदर दोनों कोण है वो 45 डिग्री के होते हैं और मिड वाला कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। डायग्राम कुछ इस तरीके से ही बनेगा। थोड़ा सा होगा क्या, इसके एंगल है वो थोड़े ऊपर उठे हुए होंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री का है, वो बनेगा 45 डिग्री के अंदर, तो वो कैसे बनेगा, थोड़ा इससे ऊपर उठा हुआ बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आधार रेखा 45 डिग्री का कोण इस तरीके से भी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये यहां पर मिल जाएगा। ये बन गया नंबर 3 पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे रहा है सभी में। आइसोमेट्रिक अलग तरीके से है, अलग एंगल्स के अंदर है। ऑब्लिक अलग तरीके से है, अलग एंगल के अंदर है। और नंबर 3 है पर्सपेक्टिव, वो भी अलग तरीके से और अलग एंगल्स में है, ठीक है। ये तीनों क्या है, इसके प्रक्षेप में, चित्रीय प्रक्षेप के तीनों भाग है। नंबर 1 आइसोमेट्रिक, नंबर 2 ऑब्लिक और नंबर 3 है पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी अपन आगे वाले टॉपिक में अगर जाएं तो उसका नाम है लंबकोणीय प्रक्षेप। तो लंबकोणीय प्रक्षेप में क्या बताया था मैंने ये बताया था कि चित्रीय प्रक्षेप में तो डायग्राम बनेगा और लंबकोणीय प्रक्षेप में अलग अलग उसके भागों को अलग अलग करके दिखाया जाएगा। तो इससे पहले हम बोर्ड को थोड़ा साफ कर लें, फिर चलेंगे लंबकोणीय प्रक्षेप में क्या क्या होता है, इसमें कितने भाग हैं, इसको कितने कितने तरीकों में बांटा गया है, सभी इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो लंबकोणीय प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है। लंबकोणीय प्रक्षेप होता है 2 प्रकार का। कितने कितने, नंबर 1 नंबर 2। पहला फर्स्ट एंगल,
दूसरा थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। लंबकोणीय प्रक्षेप कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। प्रथम कोण प्रक्षेप, प्रथम कोण प्रक्षेप, और दूसरा है तृतीय कोण प्रक्षेप। ठीक है, प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीय कोण प्रक्षेप। अब डायग्राम बनाया था, ये मान लीजिए अपना चित्रीय प्रक्षेप का कोई भी एक भाग है, इस भाग को अपन को कन्वर्ट किसमें करना है? लंबकोणीय प्रक्षेप में। तो लंबकोणीय प्रक्षेप में कैसे करेंगे? लंबकोणीय प्रक्षेप में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसके फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है और टॉप कौन सा है। या तो पिक्चर के अंदर ये दिया हुआ आएगा। कैसे दिया हुआ आएगा? एक एरो हेड का निशान बना होगा और उसके ये इतना ही लिखेंगे फ्रंट। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ होता है तो ओनली इतना एरो हेड का भी निशान होगा। उससे आपको समझ जाना होगा कि इस डायग्राम में फ्रंट व्यू कौन सा है, सम्मुख दृश्य कौन सा है। अभी मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट ये है। ठीक है, तो अपने को दो भाग बाकी और बचे हैं, वो अपने आप डिसाइड करने कौन से होंगे। फ्रंट यदि ये है तो इसके अपोजिट क्या होगा? साइड, और इसके जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा? टॉप। ठीक है, फ्रंट, साइड और टॉप। कोई भी डायग्राम हो, तीन विमाएं उसके होगी, तीन भाग उसके होंगे, कोई भी डायग्राम हो सभी के, और उसके अंदर हमें तीनों भाग के अलग अलग करके दिखाए हुए होंगे, फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है और टॉप कौन सा है। अभी हमें क्या करना है? इसको चित्रीय प्रक्षेप को या जो भी इसका कोई भी भाग हो, आइसोमेट्रिक हो या कोई भी हो, उसको अपन ने किसमें कन्वर्ट करना है? लंबकोणीय प्रक्षेप में करना है। और लंबकोणीय प्रक्षेप में कौन से एंगल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे थर्ड एंगल के अंदर। थर्ड एंगल क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल अगर आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट एंगल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वही बात चित्रीय प्रक्षेप के अंदर अगर आपको आइसोमेट्रिक समझ में आ गया तो बाकी के तीनों बाकी के दो समझ में आ जाएंगे। लंबकोणीय प्रक्षेप में अगर आपको थर्ड एंगल समझ में आ गया तो फर्स्ट एंगल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले डायग्राम में उसके जो भाग है, फ्रंट के अंदर कौन सा भाग दिखेगा उसको हाईलाइट कीजिए। फ्रंट के अंदर इस डायग्राम को अगर इस साइड से देखेंगे तो फ्रंट के अंदर ओनली इतना ही भाग दिखेगा। अगर उसके अपोजिट जाएं तो अपोजिट जाएंगे तो इसके अंदर कितना भाग दिखेगा? इतना भाग दिखेगा। ठीक है, और जब टॉप में बाकी जो भाग बचेगा वो टॉप में आ जाएगा अपना। ठीक है, अलग अलग कर दिया इसको, फ्रंट, साइड और टॉप। अभी थर्ड एंगल में करना क्या होता है? थर्ड एंगल के अंदर सबसे पहले एक प्लस का निशान बनाओ, या आप इस तरीके से कहें कि एक ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग शीट को 4 बराबर भागों में बांटो, या ऐसे कहें कि 4 चतुर्थांश बनाओ। ठीक है, तो थर्ड एंगल के अंदर फ्रंट कहां पर बनेगा, साइड कहां पर बनेगी और टॉप कहां पर बनेगा वो हमें जानना है। तो फ्रंट हमें दिया हुआ है इस साइड में, तो फ्रंट कहां पर बनेगा भाई? फ्रंट बनेगा नीचे की तरफ और इस साइड में। साइड दिया हुआ इसके अपोजिट, तो फ्रंट कहां पर जाएगा? इसके अपोजिट साइड। और फ्रंट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना रहता है टॉप। ठीक है, फ्रंट इस साइड में दिया हुआ है तो फ्रंट कहां पर बनेगा? यहाँ पर, साइड इसके अपोजिट और फ्रंट के ऊपर टॉप। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रंट अगर इस साइड में दिया होता तो फ्रंट कहां बनता? अपने सर्वप्रथम जो भी डायग्राम दिया होता है उसके नीचे एक छोटा सा प्लस का निशान बना दिया करो। उसमें अगर फ्रंट इस साइड में दिया होता है तो फ्रंट यहाँ पर ही बनेगा। अगर इसके ऊपर साइड दिया तो साइड यहाँ पर बनेगा, अगर इसके ऊपर टॉप तो नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर फ्रंट इस साइड में दिया होता तो फ्रंट कहां बनता? फ्रंट सीधी सी बात है, इसके अगर लेफ्ट में दिया होता तो फ्रंट कहां पर बनेगा? लेफ्ट में ही बनेगा। और इसके अपोजिट साइड और फ्रंट के ऊपर हमेशा तो। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अब इन तीनों को अपन अलग अलग बनाए, इन तीनों भागों को अलग अलग बनाए। कैसे बनाए? मान लीजिए फ्रंट का पूरा विमांकन हमें दिया हुआ हो कि भाई ये 40 का है, ये 30 का है, तो ये भी 30 का होना है, क्योंकि ये अगर 30 का है तो ये भी रेखा 30 की होगी। और मान लीजिए ये अगर 70 की है रेखा तो ये भी कितने की होगी? 70 की। और ये भी 70 की क्यों होगी? क्योंकि इन तीनों की लंबाई क्या है? एक समान है, इसलिए इन तीनों की क्या होगी? लंबाई एक समान। अगर ये 40 की है तो ये कितने की हो जाएगी? 40 की, क्योंकि इसकी लंबाई समान है और इसकी भी लंबाई क्या है? समान है, तो ये भी कितने की हो जाएगी? 40 की हो जाएगी। अभी तीनों भागों को अलग अलग दर्शाएं तो ये भी कितने की हो जाएगी? 30 की।
तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले फ्रंट को हमने हाईलाइट कर लिया कि फ्रंट कौन सा भाग दिखेगा, फ्रंट के अंदर ओनली इतना भाग हमें दिखेगा। तो फ्रंट कितने बाई कितने का बनेगा? फ्रंट की चौड़ाई कितनी है? 40, ऊंचाई कितनी है इसकी? 30। तो 40 बाई 30 का एक ब्लॉक बनाना है हमें। इस तरीके से स्केल से बनाता हूं, स्केल से थोड़ा और साफ बनेगा, ठीक है। 40 बाई 30 का एक भाग है दिखाना है। मान लीजिए ये चौड़ाई होगी इसकी 40 और ये होगी 30। तो ये जो भाग बनेगा ये भाग कौन सा है? फ्रंट का, ठीक है। फ्रंट क्लियर है, इतना ही भाग और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इतना जो कॉलम है वो दिख रहा है, वो यहाँ वैसा का वैसा सेम उतार देना है। उसके बाद में आते हैं साइड। साइड की चौड़ाई कितनी है? 70, ऊंचाई कितनी है? 30। तो कितने बाई कितने का हो गया? 70 हो गई, चौड़ाई 30 होगी इसकी, ऊंचाई तो 70 इसको कर दे इसकी चौड़ाई और 30 कर दे इसकी ऊंचाई। ये कितना हो जाएगा? 70 और ये हो जाएगा 30। अब भाई आते हैं टॉप के ऊपर। तो टॉप की चौड़ाई कितनी है? 40, ऊंचाई कितनी है? 70। तो फ्रंट के ऊपर टॉप बनेगा कैसे? फ्रंट के ऊपर ये भाग हमने फ्रंट में दिखाया है, ये भाग। तो इसके ऊपर किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। फ्रंट ये भाग है, इसके ऊपर ये लंबा भाग इसके ऊपर टिका हुआ है। तो ये अपना फ्रंट है, इसके ऊपर क्या जाएगा? ये ऊंचा जाएगा। कितने का बनेगा ये चौड़ाई कितनी इसकी? 40। तो ये बन गया 40 और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 70। तो ये बन गया 70, ठीक है। तो ये भाग हो गया अपना फ्रंट, ये भाग हो गया साइड और ये भाग हो गया टॉप। ये थर्ड एंगल का जो तरीका था वो है इन्हें तीनों भागों को अलग अलग करके दर्शाना। अभी ये जो कॉलम बच गया ये किसका है? ये बच्चों इसके नीचे का भाग है जो हमें नहीं दिखाई देता। इसके अंदर कोई भी एक रेखा कह सकते हैं या फिर इसमें सिंबल भी बना सकते हैं अपन। इसमें अधिकतम लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड एंगल का तरीका। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपको थर्ड एंगल समझ में आ गया तो फर्स्ट एंगल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये जो थर्ड एंगल बनाया अपन ने, यहाँ पर एक बताता हूं मैं। यहाँ पर हमने बनाया फ्रंट, यहाँ बनाया साइड और इसके ऊपर बनाया हमने टॉप। तो ये कौन सा तरीका था अपना? थर्ड एंगल का। अभी हम बनाएंगे इसको फर्स्ट एंगल में। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है, कुछ नहीं करना, एक प्लस का निशान और बनाइए। थर्ड एंगल के अंदर डायग्राम कैसे बनाया उसका वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करेंगे तो जो भाग जहां पर है उसके अपोजिट चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? फ्रंट यहाँ पर है तो फ्रंट कौन से कॉलम में चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? फ्रंट यहाँ पर है तो फ्रंट चला जाएगा यहाँ पर। और ये जो साइड है ये कहां पर चले जाएगी? टॉप की जगह यहाँ पर आ जाएगी साइड। और जो टॉप है वो क्या आ जाएगा? फ्रंट के नीचे। तो ये कॉमन है, कुछ नहीं करना है। जितना फ्रंट के अंदर जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वही यहाँ पर फ्रंट के ऊपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी। जो साइड के अंदर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही साइड के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। और जो लंबाई और चौड़ाई अपन ने टॉप के अंदर यूज में ली है वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई टॉप के अंदर आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सी तरीका है। आइसोमेट्रिक समझ लीजिए, बाकी की दो पद्धतियां अपने आप समझ में आ जाएगी। लंबकोणीय के अंदर आप थर्ड एंगल प्रक्षेप करते हैं, कौन प्रक्षेप समझ लीजिए। फर्स्ट एंगल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा तरीका है, ठीक है। फ्रंट साइड और टॉप आ जाएगा। अभी इसके आगे और भी चित्र आएंगे, और भी डायग्राम आएंगे। किस तरीके से कौन से डायग्राम बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लंबकोणीय प्रक्षेप है इसके अंदर एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। सिंपल सा क्या है कि जितनी फ्रंट की चौड़ाई होती है, जितनी फ्रंट की चौड़ाई होती है उतनी ही टॉप की ऊंचाई चौड़ाई होती है, ठीक है। फ्रंट की कितनी चौड़ाई है? 40। तो टॉप की चौड़ाई कितनी है? 40। जितनी फ्रंट की है उतनी ही टॉप की चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2, जितनी फ्रंट की ऊंचाई है, फ्रंट की जितनी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई किसकी होगी? साइड की। फ्रंट की ऊंचाई कितनी है? 30। तो साइड की ऊंचाई कितनी है? 30। क्लियर है? नंबर 3, जितनी चौड़ाई साइड की है, जितनी चौड़ाई साइड की है, साइड की चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई होगी किसकी? टॉप की। टॉप की क्या होगी? उतनी ही ऊंचाई। साइड की चौड़ाई कितनी है? 70। टॉप की ऊंचाई देख लीजिए कितनी है? 70। जितनी साइड की चौड़ाई 70 है उतनी टॉप की ऊंचाई 70 होगी। ये नहीं है कि प्रत्येक डायग्राम में 70 होगी,
वो जितना माप दिया होगा उसी तरीके से उसकी माप होगी। जरूरी नहीं है 70 बोल दिया तो 70 ही होगी, नहीं है। ठीक है, प्रत्येक डायग्राम में यही नियम लागू होता है, प्रत्येक कोई भी डायग्राम हो उसके अंदर यही नियम लागू होता है। अभी इसके बाद में हम एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, उसको थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से डायग्राम अपना कैसा बन रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको कैसा लगा वीडियो वो भी जरूर बताएं कमेंट के अंदर। और हमारा देव आईटी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब भी कीजिए, उसके अंदर कमेंट कीजिए, कमेंट अच्छे करो या बुरे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करता हूं जो बुरे कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुरे कमेंट्स के अंदर हमें सलाह देते हैं। बुरे कमेंट वो नहीं होता, नजरिया बदल करके देखो, बुरे वही कमेंट करेंगे तो उनको कुछ कमी नजर आ रही है, उसको हमें अपनाना चाहिए। जैसे किसी ने बता दिया कि सर इधर वाला साइड दिखाई नहीं दे रहा है, आप बढ़ा रहे हो, इधर वाला साइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमें ये संदेश दे रहा है, ये बता रहा है, हमारे फायदे के लिए बता रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, इसको सही करना है। तो आप जो भी कमेंट हो वो अच्छी तरीके से बताएं, और प्रक्षेप आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी आप बताएं। ठीक है, जय हिंद।